जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि कुछ लोग आपको कहेंगे कि कुछ लोग आपको आपका मनोबल गिराने के लिए कहेंगे कि लिमिट में रहकर सपने देखो। कुछ लोग आपका मनोबल गिराने के लिए आपसे बोलेंगे कि लिमिट में रहकर सपने देखो, लेकिन उनको बता देना कि जो लोग लिमिट में रहते हैं वो हमेशा लिमिट में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों इस कोट का तात्पर्य यही है कि हमें अपनी लिमिट को क्रॉस करना है। जो लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, तो दोस्तों हमें उसी को कहते हैं ना कि दिल पे नहीं लगानी चाहिए बात, दिल पे लगाते हैं तो दुखी रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपके जब तक बात दिल पे नहीं लगेगी तो आप उस लक्ष्य को जो आप पाना चाहते हैं, जिस पे लोग बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, इतने बड़े सपने मत देखो, आप आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसडीएम नहीं बन सकते, तो दोस्तों उन्हीं लोगों को हमें जवाब देना है कि हम सब कर सकते हैं। तो दोस्तों एक इंसान में वो सोच सकता है वो सब करने की क्षमता होती है। बस शर्त ये है कि आपको उस अपनी क्षमता को पहचानना है और सही दिशा में लेकर जाना है। और दोस्तों बात रही लिमिट की, तो दोस्तों जब तक आप लिमिट में रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो आपको अपनी लिमिट को और जो आपका कंफर्ट जोन होता है उससे अपने को बाहर निकालना ही होगा। अपने कंफर्ट जोन को हटा के आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी हम अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। और जो लोग ये बोलते हैं कि लिमिट में रहकर सपने देखो और हमारा मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हमें उनको प्रूफ हम तभी करके दिखाएंगे जब हम अपना दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने सक्सेस के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों आज मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो 100% आपको किसी न किसी पीसीएस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह जो सन 2023 में होने वाला है का चीफ गेस्ट के रूप में किस राष्ट्र अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, जो अपना गणतंत्र दिवस होने वाला है सन 2023 में, आप सभी को पता है तो भारत क्या चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट जरूर होता है, लेकिन अभी जैसे कि जब कोविड-19 था अपने सन 2021-22 में कोई भी गेस्ट भारत ने नहीं बुलाया था, क्योंकि उस टाइम पे अपना कोविड-19 मतलब कोरोना बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था। तो इसी वजह से भारत ने एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं कि क्या है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह जो कि होने वाला है सन 2023 में का चीफ गेस्ट के रूप में किस राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। तो दोस्तों ये किया है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी किसको दोस्तों, अब्देल फतेह अल सीसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब्देल फतेह सीसी कौन है। तो दोस्तों ये है मिस्र के राष्ट्रपति, मतलब कि जो इजिप्ट है उसके राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति जो कि हैं अब्देल फतेह अल सीसी। इसको आमंत्रित किया गया है, इनको आमंत्रित किया है जो अपना सन 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है उसमें। अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो सन 2023 में गणतंत्र दिवस का समारोह होने वाला है उनको आमंत्रित कर दिया है। किनको किया है, अगर आ जाए कि मतलब किसको आमंत्रित किया है और 3-4 नाम हो तो आपको ध्यान में रखना है अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी को इनवाइट किया है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं जो ये अब्देल फतेह सीसी हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ये कहाँ के राष्ट्रपति है दोस्तों, ये है मिस्र के राष्ट्रपति। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, किसी ना किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में दोस्तों 100% ये आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब दोस्तों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि गणतंत्र दिवस समारोह में भारत किसी ना किसी देश को या राष्ट्रपति को वहाँ के या पीएम को इन्वाइट करते ही करते हैं। अब देखेंगे हम, जैसे दोस्तों सन 2020 और मतलब 21 और 22 में आप सभी को पता है दोस्तों क्या नो गेस्ट मतलब कोई भी गेस्ट नहीं बुलाया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि दोस्तों कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा था तो गणतंत्र दिवस पर किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन ये तो हुई 21 और 22 की बात। 21-22 में आए तो दोस्तों आपको लगाना है कि 3-4 अगर ऑप्शन में दिए हो ना कि इनको बुलाया, तो आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था कि 21 और 22 में क्या था, कोविड था, तो कोई भी गेस्ट को नहीं बुलाया गया था
बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, 21 और 22 माइंड में रखना कि भाई गणतंत्र दिवस पर नो गेस्ट, किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन सन 2020 में बुलाया था। अब आपको 20 का भी ध्यान रखना है, क्या पता किसी पीसीएस में पूछ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों 2 साल से तो लगातार किसी को नहीं बुलाया, लेकिन 20 में बुलाया गया था। अब 20 में किसे गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तो दोस्तों ये थे ब्राजील के तात्कालिक राष्ट्रपति, मतलब उस समय जो ब्राजील के तात्कालिक राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो। क्या दोस्तों, जायर बोल्सोनारो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे कि गणतंत्र दिवस सन 2023 में भारत ने किसे इनवाइट किया है, किसे आमंत्रित किया है अतिथि के रूप में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कौन दोस्तों, अब्देल फतेह अल सीसी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे कि 21-22 में कौन गेस्ट रहा, तो आपको दोस्तों एक ही चीज बैठा लेनी है अपने माइंड में कि भाई कोई भी गेस्ट नहीं था, बिकॉज ऑफ कोविड-19। और दोस्तों 20 में सॉरी दोस्तों, गले में अभी थोड़ी दिक्कत है, कोऑपरेट करिएगा। आवाज आई थिंक आप तक बहुत अच्छे से जा रही होगी, मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि अच्छे से आप तक आवाज पहुंच पाए। दोस्तों अगर सन 2020 में है तो आपको क्या लगाना है, सन 2020 में बुलाया गया था अतिथि को, ये कौन थे, ब्राजील के तात्कालिक राष्ट्रपति अपने जायर बोल्सोनारो को। ये आपको दोनों तीनों चारों इन्फॉर्मेशन दोस्तों एकदम माइंड में बैठा लेनी है। गणतंत्र दिवस समारोह से अतिथि गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया, दोस्तों 100% आपको किसी ना किसी पीसीएस में, चाहे वो अपना जो अपने 12 जून को होने वाला है बिहार पीसीएस में पूछा जाए, या जून में जो यूपी पीसीएस का होने वाला है उस एग्जाम में, किसी ना किसी जितने भी पीसीएस होते हैं उनमें आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज वीक। क्या दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज वीक मतलब कि विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये कब से कब तक मनाया जा रहा है, 19 नवंबर से 25 नवंबर। कब तक दोस्तों, 19 नवंबर से 25 नवंबर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक मतलब कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये तो हो गया अंग्रेजी में वर्ल्ड हेरिटेज वीक अगर आ जाए, और हिंदी में कहते हैं विश्व विरासत समारोह, विश्व विरासत अपना वीक मतलब सप्ताह मनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच ये मनाया गया है। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 11वां संगाई फेस्टिवल। दोस्तों जो ये फेस्टिवल होते हैं ना, चाहे वो चापचार हो, जो चापचार मैंने आपको करवाया था, संगाई हो गया, ये दोस्तों कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको किसी न किसी पीसीएस में जरूर देखने को मिलेंगे। तो जैसे भी जोन सा भी करंट में होता है, जोन सा भी चर्चा में होता है, मैं वो साथ साथ आपको अपडेट करवाती हुई चल रही हूँ। जैसे चापचार मैंने करवा दिया था, आज हमने लिया है संगाई। ये दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन की 11वें नंबर का जो संगाई फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये मनाया जा रहा है मणिपुर में। ऑप्शन में देंगे आपको, ऑप्शन में देंगे मिजोरम में, ऑप्शन बी देंगे आपको त्रिपुरा में, ऑप्शन सी देंगे दोस्तों आपको मेघालय में, ऑप्शन डी देंगे दोस्तों आपको मणिपुर में। और आपसे पूछ लेंगे कि जो 11वां संगाई फेस्टिवल है, संगाई याद रखना है किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो संगाई, बस ये ध्यान में रखना है कि भाई मैम ने बताया था जो संगाई फेस्टिवल है ये मनाया जा रहा है मणिपुर में, मणिपुर, संगाई मणिपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। संगाई अगर फेस्टिवल आ जाए तो दोस्तों माइंड में बैठा लो क्या लगाना है अपने को, मणिपुर लगाना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, अच्छे से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर दोस्तों आपको पता है कि लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में फर्स्ट नंबर पर ये प्रथम स्थान बनाए हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जो मेरे दोस्त मेरे साथ यूपीजी से यूपी पीसीएस निकालना है, तो ये यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको अच्छे से माइंड में बैठा लेना। ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, यूपी पीसीएस स्पेशल।
यहाँ से दोस्तों आपको एक ना दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों यही होता है जब मैं कोई भी जैसे मैं ऑल स्टेट पीसीएस की आपको तैयारी करवा रही हूँ, तो जैसे बिहार का कुछ स्पेशल आता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोस्तों वहाँ के बिहार का स्पेशल है। बाकी तो दोस्तों चीज़ें सेम ही चलती है। जैसे स्टैटिक पार्ट है अपना, जीएस फर्स्ट हो गया, जीएस सेकंड हो गया, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ अपना जो एथिक्स का है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। बस वहाँ का जैसे अगर इतिहास है तो वहाँ की स्पेशल हमें हिस्ट्री पढ़नी होगी, ऐसे कुछ चेंज होता है। जो अपनी जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक स्थिति होती है, जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो अलग होती है। मतलब जो भौगोलिक स्थिति होती है ना, जैसे बिहार कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर लोकेटेड है और किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये सब स्पेशल होता है। वहाँ की जलवायु, मिट्टी वो भी अलग होती है। तो दोस्तों ये हमें अलग से पढ़ना होता है। और करंट में क्या होता है, जो भी वहाँ की नई चीजें होती है, जैसे अपना बिहार का जब क्वेश्चन आया था तो मैंने बिहार का जब मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था तो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि दोस्तों ये हो गया अपना बिहार स्पेशल का। आज दोस्तों करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का। जो दोस्त मेरे यूपी पीसीएस देंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट करेगा ये। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर ही सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ के गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, इन सब की जानकारी दोस्तों मैं दूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरे ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स को पता होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। क्या दोस्तों, लखनऊ। इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं देंगे लेकिन अपने को पता होना चाहिए। जब हम, आपको पता है प्रीति मैम कैसे कराती है, 360 डिग्री से, कि अगर हम कोई स्टेट ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या हमें जनरली भी मतलब ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किसकी कौन सी कैपिटल है, वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के अपना ये गवर्नर कौन है, ये हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी जिनको पता है राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बहुत अच्छा है। जिनको नहीं पता होगा, छोटे मतलब जैसे भी लगा लो, अब किसी को नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मिल जाएगी। ये है लखनऊ। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये तो ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स को पता होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि जो लखनऊ है ये स्थित कहाँ पर है, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो बहुत लोगों को, मेरे जितने भी फ्रेंड्स या मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता होगा। तो कोई नहीं, ये आज आपको जानकारी हो जाएगी, इसलिए लिया मैंने। देखो राजधानी तो सभी को पता होगी, स्पेशल इसलिए लिया है कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों, कि मैं आपको ये जानकारी दे दूं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। तो दोस्तों अगर आए कि लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे, दूसरा आपको दे दे यमुना नदी के किनारे, तीसरा आपको दे दे गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, और फोर्थ दे दे इनमें से कोई नहीं। इनमें बिहार में दोस्तों ऐसे फोर्थ ऑप्शन बनता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, या ऐसे वहां पर जो ई वाला ऑप्शन होता है ना वो ऐसे ही होता है, या इनमें से एक से अधिक। बिहार में एक क्वेश्चन ये मतलब एक ऑप्शन ये भी बनाते हैं, एक से अधिक। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता होगा आज पता हो जाएगा। जो लखनऊ है दोस्तों ये लोकेटेड है, ये स्थित है कहाँ पर है दोस्तों, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ना ही तो यमुना नदी के किनारे। कई दोस्तों को लगेगा कि यमुना नदी के किनारे, तो दोस्तों जो अपना लखनऊ है वो यमुना नहीं लगा के आना, यमुना नदी के किनारे नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, गंगा नदी के किनारे नहीं है। और दोस्तों ये बस आपको ध्यान रखना है कि जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे लोकेटेड है, मतलब कि स्थित है। अब दोस्तों ये तो अपने को पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है, दोस्तों यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन, योगी आदित्यनाथ, सीएम आपको पता चल गया। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर यहाँ की कौन है, अगर आ जाए उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आपको लगाना है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अब दोस्तों यहाँ के राज्य के जो पशु हैं, पक्षी है, पुष्प है और ये अपना वृक्ष है, इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है, यहाँ पीवाईक्यू में अपना पुष्प से और वृक्ष से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम इन चारों को जान लेते हैं, क्या पता इस बार पीसीएस में क्वेश्चन बन जाए। तो दोस्तों राज्य के अगर पशु आए, आपको ध्यान रखना है, राज्य के पशु आए 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, तो बस आपको एक ही माइंड में रखना है कि भाई उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु है अपना बारहसिंघा। कौन सा दोस्तों, बारहसिंघा। और अगर दोस्तों पक्षी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन है, तो दोस्तों ये है सारस। क्या दोस्तों, सारस।
अगर आ जाए आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है और 3-4 ऑप्शन में दिए हों, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है बारहसिंघा। पशु आ जाए, राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंघा। अगर आ जाए राजकीय पक्षी तो दोस्तों आपको लगाना है, पक्षी आ जाए तो सारस, पक्षी आ जाए उत्तर प्रदेश का तो आपको लगाना है सारस। अब दोस्तों अगर पुष्प पूछ ले, पुष्प, पलाश, पुष्प ऐसे आपका ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भाई मैडम ने बताया था कि पुष्प पलाश, पुष्प पलाश, सिमिलर सा लग रहा है ना कि पुष्प पलाश, दो तीन बार बोलेंगे ना ऐसे पुष्प पलाश, पुष्प पलाश, तो माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाना है। अब दोस्तों ये हो गया, पुष्प अगर आए तो आपको लगाना है पलाश, पलाश। 3-4 ऑप्शन में देंगे आपको तो आपको लगाना है पलाश, जैसे कमल दे देंगे, गुलाब दे देंगे, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे ना, तो बस आपको तो एक ही ध्यान में रखना है कि भाई पुष्प है पलाश। अब दोस्तों बात करते हैं वृक्ष की कि भाई पेड़ कौन सा है, यहाँ का जो राजकीय पेड़ है, वृक्ष है, वो कौन सा है, तो दोस्तों आपको लगाना है अशोक। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी जो हम सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ से दोस्तों पीसीएस में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, या तो आपसे सीएम और गवर्नर तो दोस्तों ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, लेकिन जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी है दोस्तों तो हमें पता होगा, हम वहाँ की पूरी जानकारी रखेंगे। लेकिन जो बाकी अदर स्टेट के मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, तो वो सोचेंगे पता नहीं भाई गवर्नर कौन है, इतने स्टेट का कौन ही याद रखे। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है, और पूछ भी सकते हैं। बिहार में तो दोस्तों गवर्नर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या पता यूपी में भी पूछ ले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश का पीसीएस है तो उत्तर प्रदेश वाले ही भरेंगे, उन्हें तो जानकारी होगी कि भाई सीएम ये है, गवर्नर ये है इंफॉर्मेशन और बेसिक। लेकिन जो दोस्तों और जैसे और स्टेट के भरते हैं तो उन्हें ये भारी पड़ जाता है कि भाई क्या है, अब हर स्टेट का तो याद नहीं कर सकते। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के, अगर हम राजस्थान का दे रहे हैं तो दोस्तों हमें भी सारा पढ़ना होगा कि भाई वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, अपना विधानसभा में वहाँ की कितनी सीटें हैं, तो हमें भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर दे दे, कब पैटर्न चेंज हो जाए। तो जिस भी स्टेट का आप दे रहे हो उसके बारे में दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक से एडवांस होनी ही चाहिए। तो अभी मैंने पूरी जानकारी दे दी, राजधानी क्या है, सीएम क्या है, कौन है, गवर्नर कौन है, अपना राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु आ जाए तो बारहसिंघा, पक्षी आ जाए तो सारस, पुष्प आ जाए तो पुष्प पलाश, और अपना वृक्ष आ जाए तो अशोक। दोस्तों ये होगी बेसिक जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में भारत का फर्स्ट, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, क्या दोस्तों, नाइट स्काई अभ्यारण्य, फोकस करना है आपको, की पॉइंट क्या है इसमें, नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि हाल ही में किस राज्य में, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हाल ही में, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा दोस्तों, दोनों एंगल से समझते हैं, पहले जो लिखा है वो समझते हैं कि हाल ही में भारत का पहला, फर्स्ट। मैंने आपको हर वीडियो में करंट अफेयर की बताया दोस्तों, जो फर्स्ट होता है ना, कुछ भी पहला संग्रहालय खुला हो, पहला कोई इनोवेशन हो, पहला कोई अपना तकनीक हो, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला जैसे ग्राफीन सेंटर हो गया हो, कुछ भी पहला होता है तो दोस्तों वो अपने को एकदम माइंड में बैठा लेना है, वो वहाँ से क्वेश्चन किसी ना किसी पीसीएस में बनता ही बनता है। अब जैसे ये पहला है, ये क्या है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य। अब ये पूछा गया है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, या ऐसे पूछ ले कि पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ, किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य आते ही कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। नाइट, आपको तो बस इस पे फोकस करना है भाई, नाइट स्काई अभ्यारण्य ये पहला है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये जेके मतलब कि जम्मू कश्मीर में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10th नंबर के पीएम के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अनवर इब्राहिम है, इन्होंने मलेशिया के 10वें, कितने नंबर के दोस्तों, 10th नंबर के राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया, शपथ ली है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या है दोस्तों, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, पीएम, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल
हाल ही में अनवर, एक तो आपको अनवर इब्राहिम पे फोकस करना है कि ये कहाँ के हैं, ये आप मलेशिया के हैं, और इन्होंने कितने नंबर के पीएम के रूप में शपथ ली, तो ये नंबर भी आपको याद रखना है कि 10वें पीएम के रूप में शपथ ली है। किसने ली है? अपना अनवर इब्राहिम ने। कहाँ के हैं ये? मलेशिया के। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, या तो ऐसे पूछ ले कि मलेशिया के 10वें नंबर के पीएम कौन बने, 3-4 आपको ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई अनवर इब्राहिम, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें पीएम के रूप में शपथ ली, तो भी आपको लगाना है। और 3-4 ऑप्शन में दिया हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे करके ऑप्शन में दिया हो, तो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो अब ये अनवर इब्राहिम है, ये तो 10वें नंबर के पीएम बने, और ये कहाँ के हैं? ये है मलेशिया के। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पांचवें खेलो यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? पांचवें जो खेलो यूथ गेम्स होने जा रहे हैं, पांचवें खेलो यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जहां पर भी है पांचवें खेल यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों पांचवें खेल यूथ, क्या दोस्तों? पांचवें खेल, आई थिंक आपको यहाँ का दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। पांचवें खेल यूथ गेम्स की मेजबानी, आपको फोकस एक ही पॉइंट यही है, पांचवा खेल यूथ गेम्स, इसकी मेजबानी दोस्तों कौन सा राज्य कर रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है एमपी। कौन कर रहा है दोस्तों? एमपी। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी करंट अफेयर की क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट में आपको एक तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट के पास मेरी वीडियो पहुंचे और वो मेरी वीडियो का भरपूर लाभ उठाए। और दोस्तों सिर्फ आपको लाभ नहीं उठाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि हम सभी स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव और अपने स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मदद कर पाए और वो अपने सपने को साकार कर पाए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास जीएस सेकंड में।